मेरा नाम कातरीना है और मेरे पास एक कहानी है जो 9 साल पहले मेरे साथ हुई थी। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वे अपनी मृत्यु से पहले आपको एक संकेत दे सकते हैं। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मेरी एक बहन है, उसका नाम क्लेमेंटिना है। वह मेरे लिए एक आदर्श बहन थी, दयालु, मीठी और वह व्यक्ति जिससे मैं हमेशा अच्छी तरह से मिलती थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। 18 अप्रैल 2015 को मैं घर पर अकेली थी। क्लेमेंटिना अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर थी, जबकि मेरे माता पिता मेरे चचेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में गए थे। ये एक सामान्य शनिवार की रात थी। मैंने कुछ नूडल्स बनाए और अपनी पसंदीदा फिल्म देखी। देखते समय मुझे नींद आने लगी क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी थी। मैं तुरंत बिस्तर पर गई और सो गई। अचानक मैं जाग गई जब किसी ने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और मेरा पसंदीदा लोरी गाया। मेरे कमरे के अंधेरे में भी मैंने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन थी। वह क्लेमेंटिना थी। मैंने उसका नाम पुकारा और पूछा कि वह किस समय घर आई थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे वापस सोने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। वह बस मेरे बालों को सहलाते हुए मेरी पसंदीदा लोरी गाती रही। ये अजीब था क्योंकि उसने कभी वास्तव में गाया नहीं था, और वह गाती रही और उसकी आवाज़ ठंडी और भयानक लगने लगी। अचानक मेरे कमरे में तापमान गिर गया। मेरा शरीर अकड़ गया। मैं एक उंगली भी नहीं हिला सका। मैं जम गया था। मैंने उम्मीद की कि यह सिर्फ एक बुरा सपना हो, लेकिन यह वास्तविक था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। डर से लकवाग्रस्त मैं उसे दूर धकेल नहीं सका या भाग नहीं सका। कुछ क्षण बाद उसने अंततः रुककर ये शब्द कहे, मैं तुम्हें स्वर्ग में याद करूंगी, कातरीना। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वे शब्द कहने के बाद वह उठी और मेरे बिस्तर से चली गई। मैंने राहत की सांस ली। क्या वह नशे में थी? नींद में चल रही थी? मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने माता पिता को लिविंग रूम में रोते हुए पाया। उलझन में मैंने उनसे पूछा कि क्या गलत है। मेरी माँ ने जो कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारी बहन का कल रात एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। मेरी माँ सिसक रही थी। मैं वहीं खड़ा था, जैसे जम गया हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रही थी। एक झटका और दुख की लहर मुझ पर छा गई। फिर मुझे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। मैंने उस अंधविश्वास के बारे में सोचा जो मेरी दादी ने मुझे बताया था। मुझे यह भी याद आया कि क्लेमेंटिना ने जाने से पहले क्या कहा था, मैं तुम्हें स्वर्ग में याद करूंगी। क्या मेरी बहन ने अपनी मृत्यु के बारे में मुझे कोई संकेत है? यह लिखते समय मैं अपनी बहन के बारे में उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। उसने कहा, इतनी कम उम्र में हमसे अलविदा कह दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में बना हुआ है, क्या वह मुझे कोई संकेत दे रही थी? वह इतनी रहस्यमय क्यों लग रही थी? उसकी आवाज इतनी डरावनी क्यों थी? शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना का खेल था, या शायद ऐसा नहीं था।